श्री दादी सती का जन्म संवत 1638 में कार्तिक शुक्ल नवमी दिन मंगलवार रात को 12 बजे के पश्चात। अब हम माता सती के जन्म की पूरी कहानी जानेंगे। हिंदू पुराणों में हर देवी देवता की अलग अलग कहानी का वर्णन मिलता है। माता सती के जन्म से भी जुड़ी कुछ रोचक कथाएं हैं। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी और सभी रूपवान और गुणवान थी, लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष ने घोर तपस्या की। तप करते हुए कई दिन बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। उसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। माता सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी थी, जिसे देखकर दक्ष भी विस्मय में पड़ गए। धीरे धीरे माता सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श मांगा। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, सती भगवती देवी का अवतार है, वे आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष, अतः शिव के अतिरिक्त सती के विवाह के लिए कौन उचित होगा। परमपिता की बात मानकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और सती कैलाश में शिव के साथ रहने लगी। लेकिन राजा दक्ष और भगवान शंकर में विरोधाभास रखते थे और एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में भगवान शंकर भी ध्यान लगाए बैठे थे। तभी राजा दक्ष वहां पहुंचे। सभी खड़े होकर उनका अभिवादन किया, परंतु शिव तो ध्यान में थे। उन्होंने न दक्ष को देखा और न खड़े हुए, जिसके कारण दक्ष ने उसे अपना अपमान समझा। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी और वे भगवान शंकर से बदला लेने के लिए समय और अवसर का इंतजार करने लगे। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को बुलाया गया, परंतु शिव से बैर भाव के कारण उन्होंने शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली तो वो क्रोधित हो गई। उस समय भगवान शंकर समाधि में थे, अतः वे शिवजी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र को साथ लेकर अपने पिता के घर चली गई। यज्ञ में सभी देवी देवता शामिल थे, लेकिन भगवान शिव को न देखकर वो क्रोधित हो उठी। तो उनके पिता दक्ष ने उनको अपमानित करते हुए कहा कि तुम्हारा पति शमशानवासी है और भूतों का नायक है, तब वह तुम्हें भाग भर छोड़कर पहनाई क्या सकते हैं। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर वे बोली, इस सभा में मेरे सामने मेरे पति का अपमान हुआ है, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती यह कहते हुए उसी यज्ञ में कूद गई। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने क्रोधित होकर उस यज्ञ को छिन्न भिन्न कर डाला। सभी ऋषि मुनि भागने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते राजा दक्ष का समस्त धड़ से अलग कर दिया। माता सती की भक्ति और उनके प्रेम ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया। वे प्रचंड आंधी की तरह यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे। सती से जले हुए शरीर को देखकर वे अपने आप को भूल गए। वे सती के प्रेम में बेसुध हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया, विविध दिशाओं से भ्रमण करने लगे। इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी, आयु, जल प्रवाह रुक गया। इस भयानक स्थिति से सृष्टि को उभारने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान शंकर बेसुध होकर यहाँ वहाँ हर दिशा में घूम रहे थे। इसी बेसुधी में विष्णु ने उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को काटने लगे। पृथ्वी पर जिन स्थानों पर माता सती का अंग कट कट कर गिरे, वे स्थान आज भी सतीपीठ नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पर सती का पूजन होता है और उपासना होती है। तो ये थी रानी सती दादी की पूरी कहानी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।